तुम रामायण के ट्रेलर को इतना हेट क्यों कर रहे हो? नहीं, सीरियसली, एक सेकंड के लिए कमेंट और सोशल मीडिया सब भूल जाओ और बस खुद से एक सवाल पूछो, आखिर नमित मल्होत्रा जी की रामायण इतनी डिवाइड क्यों कर रही है? क्या वजह सिर्फ वीएफएक्स है, या कॉस्ट्यूम, या कास्टिंग, या फिर असली रीजन कहीं और छुपा हुआ है? मुझे लगता है कि हम ट्रेलर को उतना जज ही नहीं कर रहे जितना उस इमेज से कंपेयर कर रहे हैं जो सालों से हमारे दिमाग में बनी हुई है। और अगर ये बात सच है तो प्रॉब्लम शायद ट्रेलर में कम और हमारे एक्सपेक्टेशन में ज्यादा है। अगर कल मार्वल का कोई एवरेज ट्रेलर आ जाए तो हम अक्सर बोलते हैं कि फाइनल मूवी देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे कि पिक्चर अच्छी है या नहीं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल अलग है। एक सीजीआई शॉट पूरे इंटरनेट की डिबेट बन जाता है, कॉस्ट्यूम कंट्रोवर्सी बन जाती है और एक कैरेक्टर डिजाइन हर जगह डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये हमारी मेमोरीज, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। बचपन में सुनी हुई कहानियाँ, घर की रामायण, दशहरे के रामलीला, जब तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर रावण का एक पुतला बनाकर उसका दहन करते थे, तो वो सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है। संडे सुबह उठकर टीवी के सामने बैठने वाली फीलिंग, मतलब हमने इस कहानी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसको जिया है और हम इसके साथ बड़े हुए हैं। और जब कोई चीज बचपन का हिस्सा बन जाती है तो उससे दिमाग से कम और दिल से ज्यादा जज किया जाता है। इसलिए हर इंडियन के दिमाग में इसका अपना अलग अलग वर्जन है। अगर हम बात सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की करें तो किसी ने रामायण को रामानंद सागर जी की रामायण से देखा और समझा होगा, तो किसी ने वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाल्मीकि जी के रामायण से ली होगी और किसी ने रामचरितमानस से, और शायद किसी के लिए दादी नानी की सुनाई हुई कहानियाँ। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबका एक ही होता है लेकिन बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और जब थिंकिंग ऑफ लेवल अलग हो तो एक्सपेक्टेशन भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए जब कोई बोलता है ये रामायण पहले जैसी नहीं लग रही है तो मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल होता है, किसकी रामायण, तुम्हारी या मेरी, या उस फिल्म मेकर की जो इसी कहानी को अपनी नजर से स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहा है। और यही से सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। अगर पुरानी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल कॉपी करे तो लोग बोलेंगे कुछ नया किया ही नहीं है, और अगर न कुछ नया दिखाए तो रिएक्शन ऐसा आता है तो हमारे पुराने ऐसे वाइब में दिख ही नहीं रहा है और हम इससे मैचअप ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर चाहे तुम जो भी डिसीजन लो, क्रिटिसिज्म तुम्हें ऑलमोस्ट गारंटी मिलना ही मिलना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेलर बिल्कुल ही मस्त था। मुझे भी कुछ सीजीआई शॉट अनफिनिश्ड लगे और कुछ एक्शन मोमेंट और इम्पैक्टफुल हो सकते थे और कुछ क्रिएचर डिजाइन और इंटीमिडेटिंग फील दे सकते थे। ये जेन्युइन फीडबैक है और जेन्युइन फीडबैक हमेशा जरूरी होता है क्योंकि उसका मतलब होता है हम चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट और बेटर बने। लेकिन जब फीडबैक की जगह सिर्फ हेट रह जाता है तब डिस्कशन खत्म हो जाता है। और हाँ, एक बात और, ऑडियंस ने राक्षसों के डिजाइन को लेकर कंसर्न रेज किया था और बाद में उन डिजाइन में चेंज भी देखने को मिला। और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि हर स्टूडियो ऑडियंस की बात सुनने की कोशिश नहीं करती है, इसलिए क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए और हम ये आधे कोर्स में देख चुके हैं। लेकिन उसका पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सिर्फ आउटरेज क्रिएट करना नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि फाइनल जजमेंट ट्रेलर देखने से नहीं बल्कि पूरी मूवी देखने के बाद होनी चाहिए। अगर ये अडेप्टेशन उस कहानी की सोल, उनके धर्म, उनके त्याग और उनके इमोशन को होनेस्टली स्क्रीन पर उतार देती है तो सालों बाद शायद किसी को एक सीजीआई शॉट याद रहे या ना रहे, लेकिन जो चीज याद रहेगी वो फीलिंग जो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल में रह जाती है। और शायद इसीलिए इस कहानी को लेकर इतनी हेटेड कन्वर्सेशन होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग इसे पसंद करते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि हर इंसान इसे अपना मानता है और जिस चीज को इंसान अपना मानता है उससे लेकर उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा सबसे ज्यादा होती है। अब बात तुम्हारी करे तो क्या तुम्हें लगता है कि इस अडेप्टेशन को अननेसेसरी जज किया जा रहा है या इतनी बड़ी कल्चरल लेगेसी के लिए हाई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है? कमेंट में अपने होनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना। तब तक के लिए देखते रहिए प्लॉट पॉइंट को एंड जय श्री राम।